Very good afternoon, Tilak Vidyalaya. Today standard 5th. Today's subject math. चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे. ओके, क्षेत्रफल का घेरा. हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आज हम गणित का जादू स्टैंडर्ड 5th उसमें हमको आज चैप्टर नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है. मैम ने आपको कहाँ तक पढ़ाया है आप सबको याद होगा. तो चैप्टर नंबर 10 तक आपकी मैम ने आपको पढ़ा लिया है. तो आज हमको चैप्टर नंबर 11 ओपन करना है. क्षेत्रफल का घेरा. क्षेत्रफल का घेरा. ओके, तो आई हो कि सबको जितना भी मैम ने आपको आके पढ़ा लिया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, क्षेत्रफल का घेरा. ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट योर वीडियो. आम पापड़. इधर क्या है? आम का पापड़ पर है. पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदे. ये दोनों लड़कियां हैं. एक है पार्थ और एक है गिनी. दोनों ने क्या खरीदा है? दुकान से पापड़. उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते हैं. उनके टुकड़े कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे. ओके, पढ़ते तब समझ में आएगा. दोनों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका टुकड़ा बड़ा है. दोनों ये नहीं समझ पा रहे, पार्थ और जो है गिनी, कि किसका टुकड़ा बड़ा है. कुछ ऐसे तरीके से सुझाव जिसमें ये पता चल जाए कि किसका टुकड़ा बड़ा है. या अपने दोनों का मतलब ये दोनों दोस्त है, अपने दोनों दोस्त को चर्चा कर, इन दोनों दोस्तों के ऊपर चर्चा करनी है. ओके, पार्थ और गिनी दोनों दोस्तों ये तरीका बता रहे हैं. तो चलो मैं आपको पहले वीडियो मैं पहले आपको आप पेंसिल से मैं बताती हूँ आपको क्या से मतलब इनका कैसे आएगा. क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल मैं बुक्स के अंदर ही आपको निकाल के बता रही हूँ. तो ये 6 है और 5 है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है. तो आप एक काम करो एवरीबॉडी, अपनी नोटबुक जो है उसको भी साथ में ओपन कर लो. चलो, तो उसके लिए ओपन योर नोटबुक. तो मैं भी एक बुक ले रही हूँ. देखो, समझ लो कि ये आपकी जैसे गणित की नोटबुक है, तो आपको इसके साथ साथ नोटबुक में करना है. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोटबुक के अंदर कैसे किस टाइप से करना है. तो ये मान लो मेरे पास नोटबुक है. ओके, तो इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है. क्या निकालना है? क्षेत्रफल. क्या निकालना है? क्षेत्रफल. तो लिखो, क्षेत्रफल निकालना है. तो लिखो, पहले हेडिंग CW लिख दो, फिर हेडिंग लिख दो CH चैप्टर नंबर 11. फिर आपको लिखना है टुकड़ा टुकड़ा. और टुकड़े में क्या बताया है? 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेमी. यही बताया ना, 6 सेंटीमीटर और 5 सेमी. तो अब आपको क्या करना है? इनका गुणा करना है. क्या करना है? गुणा. आंसर कितना आएगा? 5 30. आंसर कितना आएगा? 30. तो पहला अ का टुकड़ा था, देखो ये अ का टुकड़ा था, इसका आंसर कितना आया? 30. कितना आया? 30. फिर उसी तरह आपको करना है ब. ओके, ब में क्या है? टुकड़ा कितना है? ब का टुकड़ा कितना है? 11 सेंटीमीटर 3. ब का टुकड़ा कितना है? 11. तो आपको 11 × 3, तो आंसर कितना आएगा? 33. आंसर कितना आएगा? 33. ओके, तो आपको आई हो कि आपने ये दोनों अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लिया होगा. आया समझ में? आई हो कि आपने अपने. चलो वापस टेक्स्ट बुक में जाओ. बोर्ड होता तो बोर्ड के ऊपर अच्छे से समझाती. अभी बोर्ड तो है नहीं, तो नोटबुक में अच्छे से समझा रही हूँ. और फिर वापस
टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर 6 वर्ग लगा जा सकता है। और टुकड़े की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, इसीलिए चौड़ाई का 1 सेंटीमीटर 5 वर्ग हो सकता है। ये तो सिर्फ आपको बता रहा है, इसको आपको करना नहीं है, हमको सिर्फ बता रहा है, टुकड़े की लंबाई बता रहा है। तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, जिसको हमको आंसर पूछा था उसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो चलो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्या आता है। फिर लिखा है इन पर कुल कितने वर्ग बना सकते हैं। फिर इसीलिए टुकड़े का क्षेत्रफल था, का क्षेत्रफल कितना था 30 आया था ना, का क्षेत्रफल। तो इसमें लिख दो खाली जगह में 30 लिख दो, 30 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इस पर कुल कितने वर्ग बना जा सकते हैं, तो इसमें 2 वर्ग बताया है, तो लिख लो 2 वर्ग 2। फिर आपको क्या करना है, इसीलिए अब इसी तरह अब ब का टुकड़ा का क्षेत्रफल आया था 33 आया था ना। तो इसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा, किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है या कितना ज़्यादा है, तो किसका टुकड़ा बड़ा है, बी का ही था ना, ब का। ओके, तो ब का। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर सारे वर्ग गिन के आपको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना। क्या करना है, गुना। तो ये आपको मैं इधर वापस करवा ली हूँ। तो आपको सारे वर्ग गुन के गुना करना है। तो लिखो 33 गुनिया 13, फिर 13 का ये इनका गुना करना है। ओके, तो गुना कैसे करूँगी, ऐसे लिखना 3 3 3 1 इंटू ऐसे। तो 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 एकम 3, 9 और 3 10, 11 और 12, 80 9 फिर 80 10, 11 10 और 3 13। तो आंसर आएगा 132। क्या आएगा इनका आंसर, 132। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 132। आई होप कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा, टुकड़े को कैसे करने वाला। फिर है डाक टिकट से ठोक, मतलब एक डाक टिकट है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, तो मेरे पेंसिल 1 मिनट हो, तो उसके लिए आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। अंदाज़ा लगाओ, बड़ी आयतों को ढेर, मतलब आपको अपने मन से क्षेत्रफल डाल के आपको एक इधर आपको 4 बॉक्स कर लो, यहाँ पे 6 बॉक्स कर लो। ओके, फिर उसमें आपको काउंट कर लो कि कितने बॉक्स हो रहे हैं। तो 4 इंटू 6 कितने होंगे, 24। कितना आपको अंदाजे से कितने बॉक्स बनाने हैं, 24। 4 जब ऐसे होंगे, मैं बताती जैसे कि ऐसे, तो 1 2 3 ऐसे हो गया, फिर 1 2 3 4, तो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो ये हमको कितने करने हैं, 4 ही करने, 5 नहीं करने। तो इधर से कर दो, लंबे 6 भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो ये 6 कर दिया, तो इधर 4 कर दो, 1 2 3 और 4 हो गया। अच्छा, हम लोगों ने ऐसे 6 कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितने किए, 4 किए, 1 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो और फिर कितना हुआ, 6 इंटू 4, आंसर कितना आएगा, 24। 6 इंटू 4 आंसर कितना आएगा, 24। हमने इसमें कितने बॉक्स किया है, 24। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर उसी तरह आपको पीली आयत का कौन मापना है, तो आपको ये मैं करवा रही हूँ, तो जिस हिसाब से आपको करना है, पहले मत करना। पीली आयत का मापो और कौन, सेंटीमीटर की लंबाई। जब हमने 4 भागों में बांटी है, तो उसकी लंबाई डाक टिकट में आ सकती है। आयत की चौड़ाई तो हमने कितनी ली है, 24 ली है। कितने
कितने टिकट लिए पैसे, 24 की हमने 24 बॉक्स किए, 4 तो ऐसे 4 टेढ़े किए हैं और 6 खड़े किए, तो टोटल हमने कितने बॉक्स किए हैं, 24। पीली आयत की लंबाई अपने स्केल से नहीं किया है, अपने मन से किया, तो अपने हिसाब से सेंटीमीटर लिख दो 8। आयत की चौड़ाई, ये तो आयत की चौड़ाई, इसमें भी 8 कर दो। फिर इसकी चौड़ाई दाग पर कितनी है, कितनी है, 4। पूरी आयत को ढेलने के लिए टिकट की कितनी जरूरत थी हमको, 24। कितने टिकट की जरूरत थी, 24। तुम्हारा अंदाजा कितना सही है सर्च करो, मैंने आपको अंदाजे से लेकर आपको देख लेना आप सही है। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, आयत का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, तो अपने हिसाब से अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 24 और 24 कितना होगा, हमको कुल अपना क्षेत्रफल आयत का परिमाण, तो 24 और 24 कितने हो गए, जोड़ करो, यह है 24, 24 कितने हुए, 4 4 8 और 48 कितना होगा, 48 कितना होगा, 48। ओके, आयत का परिमाण, आयत का परिमाण कितना हुआ, ये तो इसका था कुल क्षेत्रफल 24 24 कितना हुआ, 48। अब इसका परिमाण बताना है, क्या बताना है, हमने इन दोनों की जोड़ की तो अपना कितना आया, 48 आया ना। फिर आयत का परिमाण क्या है, तो सेंटीमीटर बताना है, क्या बताना है, तो सेंटीमीटर में 8 और 8 कितने हुए, 16, 8 और 8 कितने हुए, 16। ओके, इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट करते हैं। तो आज अभ्यास समय का पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अरबाज ने अपनी रसोई का फर्श में एक वर्गाकार में टाइल लगाने का सोचा है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है, उसकी लंबाई 120 सेमी लंबी है, 100 चौड़ी है, 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कितना टाइल्स हो गए, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया है आपको बताती हूँ। 120 और 180 का गुणा किया है, तो कितना आया, 29,600। ओके, उसके बाद मैंने इधर लिखा 29,600। लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुल टाइल्स कितनी बचेगी, तो आपको इधर 0 से 0 से काट देना है, 0 से काट देना है, तो आपकी टाइल कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये आपका आंसर है। आई होप समझ आ गया। फिर एक ख में, एक वर्गाकार बगीचे के बोर्ड पर 20 सेंटीमीटर मतलब एक वर्गाकार का अर्थ होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो 20 सेंटीमीटर है, कितनी है, 20। तो मैंने इधर आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ। ओके, 20 सेंटीमीटर है, तो इधर 20 20 20 20, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 20 मीटर ही आएगा। ओके, इसका जवाब यही आएगा। गम है, 20 सेंटीमीटर लंबे पतले तार का एक आयत बनाना गया। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी हुई। आयत की मतलब ये देखो, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, इसकी दोनों ये सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, उसको आयत कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी कितनी भुजाएं है, 20, तो 20 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 4 ना, इसकी 20 भुजाएं है, तो आपको कितने माइनस करने हैं, 8, 2 माइनस करने, 2 भुजाएं 2 माइनस करनी है, तो 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 आएगी, कितने आएगी, 12। तो मैं इधर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, तो इसकी 12 भुजाएं आएगी, कितनी आएगी, 12, कितनी आएगी, 12। तो 12 का 2 भाग करना, ये 12 इसके 2 भाग में बांट लेंगे, तो 12 का आधा कितना होगा, 6 और 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। जवाब कितना आएगा, 6। 6 कैसे आएगा कि इधर 12 आ रहा है, तो उसके 2 भाग करने हैं, 2 भुजाएं तो भाग भी 2 करने पड़ेंगे, पार्ट 2। तो मैंने 6 के 12 है, 12 के आधा 6 6, कितने पार्ट किए, 2 पार्ट, तो इसके आंसर कितना आएगा, 20 सेमी, 20 सेमी, 6 सेमी। आंसर कितना आएगा, तो चौड़ाई का आंसर क्या आएगा, 6 सेमी। ओके, उसके बाद में इधर है एक चौरस कैरम बोर्ड का परिमाण। कैरम बोर्ड सबने जानते ही हो, कैरम बोर्ड आयत वर्गाकार की तरह होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो उसमें आपको 120 तो दिया है परिमाण, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 120 का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके
समझ लो ये अपने पास कैरम बोर्ड है, उसकी भुजा 120 निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 120 के 4 भाग करने पड़ेंगे। कितने भाग? 4। तो उसको बांटना पड़ेगा, तो उसको 4 भाग में 80-80 में बांटना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 80। आंसर क्या आएगा? 80। फिर है डिजाइन। तो आपको इधर ये टाइल जो डिजाइन है, तो डिजाइन बनानी है, उसका आंसर वर्गाकार का क्षेत्रफल से गुणा करके आंसर आएगा 24। फिर आपको सानिया, आरुचि, मानव और कबीर की एक ग्रीटिंग, एक कार्ड बनाया है। क्या बनाए? इनके कार्ड, इनकी लंबाई, चौड़ाई, परिमाण और क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको ये मैंने अभी किया है, आप ही कल लो इनका क्षेत्रफल निकाला है। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। परिमाण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों का मतलब लंबाई का एक चौड़ाई का गुना करना, मतलब जोड़ना है, प्लस करना है, जब आता है तो उसको परिमाण बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब जो लंबाई और चौड़ाई है उसका गुना करके क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो ये इस टाइप से करना है। उसके बाद में एक मोटा कागज का टुकड़ा ले लो, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और 9 सेमी से तुम हो, तो पुराना पासपोर्ट का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका परिमाण क्या आएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मैंने क्षेत्रफल के लिए आपको पहले ही बोला था कि गुना करना है, तो 4 × 9 से गुना करेंगे तो 126 आएगा। मैंने भी गुना किया था, 126 आया है। अब इसमें से एक छोटा माप वाली पटली काट, टैप का इसमें है। फिर है टैप का प्रयोग करते हुए पट्टियों को जोड़कर एक बेल्ट बनाओ। इधर एक काट दी है पट्टियाँ और देखो इधर बेल्ट बना दिया है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का चैप्टर अपना यहाँ तक ही है। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा उसके साथ न्यू वीडियो में जब हम यहाँ से बाकी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का अपना वक्त 150 पेज नंबर सबको यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम चैप्टर आगे का जो इसका पार्ट 1 बना, पार्ट 2 बनेगा जब इधर से आएगा पेज नंबर 51 से। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जो क्षेत्रफल वाला है आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से मैंने ही करवाया है, अच्छे से ही करवाया ताकि आपको पता चल गया। तो इसी तरफ से आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक में भी आपने किया है, ये का ये सिर्फ नोटबुक में भी लिखना है आपको। तो मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर आपको करवाया है, वो देख देख करके इसमें लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। किसमें लिखोगे? अपनी नोटबुक के अंदर। आई होप सबको समझ आ गया होगा और कैसे करना है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। नेक्स्ट वीडियो में जब पार्ट 2 आएगा उसमें हम मिलते हैं बहुत जल्दी।